students, welcome to the online study of Ashadip International School. I welcome you all in class 1, subject English, unit number 6. As we have already seen till unit number 5, so today we are going to start with unit number 6. Poem number 6, If I Were an Apple. So the title of this poem is If I Were an Apple. कि जो टाइटल है ये पोएम का कि शायद अगर मैं एप्पल होता तो, राइट, ये जो टाइटल है ये पोएम का है इफ़ आई वर एन एप्पल. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम कि ये पोएम में हम क्या सीखने वाले हैं. सो द बॉय सेज इफ़ ही वर एन एप्पल दैट ग्रू ऑन ट्री ही वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ बॉय लाइक हिम. The boy indicates that usually the apples on the trees stay clumped there in vain, giving nobody joy. But if he were an apple, he won't just stay there pointlessly. Now, see ये जो पोएम है इफ़ आई वर एन एप्पल, तो ये जो बॉय है वो सोच रहा है कि शायद अगर वो एप्पल होता तो क्या करता. सो द बॉय सेज, जो बॉय है ये पोएम में वो ऐसे बोल रहा है इफ़ आई वर एन एप्पल, शायद अगर मैं एप्पल होता दैट ग्रू ऑन ट्री, कि जो एप्पल्स जो है वो एप्पल ट्रीज पे ग्रो होते हैं, राइट. सो ये जो बॉय है वो ऐसे बोल रहा है कि इफ़ आई वर एन एप्पल, अगर शायद मैं एप्पल होता दैट ग्रू ऑन द ट्री, जो कि ट्री पे ग्रो होते हैं. सारे जो एप्पल्स होते हैं वो एप्पल की ट्री होते हैं, उस पर ग्रो होते हैं. सो ही वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ बॉय लाइक हिम, तो वो क्या करता कि खुद ही वो जो एप्पल है, अगर वो एप्पल ट्री होता, ड्रॉप डाउन इट मीन्स नीचे फेंकना या तो फिर नीचे गिरना. मीनिंग ऑफ दिस ड्रॉप डाउन इज लाइक नीचे गिरना. तो वो क्या करता, जो एप्पल है वो उसके जैसा कोई बॉय होगा या फिर दूसरे जो चिल्ड्रन होंगे उसके ऊपर वो गिरा देता. The boy indicates that usually the apples on the trees stay clumped there in vain. It means giving nobody joy. वो बॉय जो है वो ऐसे सोच रहा है कि सारे जो एप्पल्स होते हैं वो एप्पल्स के ट्री पे ऐसे ही लटकते हुए होते हैं जो कि किसी को जॉय नहीं देते, मतलब जिसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है. अगर वो एप्पल्स वहीं पे रह गए या किसी को नहीं दिए गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा वो बॉय सोच रहा है. बट इफ़ ही वर एन एप्पल, पर अगर शायद वो एक एप्पल होता, देन ही वॉन्ट जस्ट स्टे देयर पॉइंटलेसली, तो शायद वो वहाँ पे लटकता हुआ नहीं दिखता, वो किसी ना किसी को मतलब यूज़ के लिए दे देता. सो दिस इज़ वॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट, कि ये जो पोएम है उसमें ये जो एक बॉय है वो सिर्फ सोच रहा है कि शायद वो एप्पल होता तो वो क्या करता. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. सो अगेन द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज इफ़ आई वर एन एप्पल, शायद मैं एक एप्पल होता तो. So if I were an apple and grew on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. So here again the boy is thinking that if I were an apple, शायद वो boy अगर apple होता एंड ग्रू ऑन अ ट्री, बट ऑब्वियस जो एप्पल्स जो होते हैं, राइट, वो ट्री पे ग्रो होते हैं. जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं, कोई ट्री पे ग्रो होते हैं, किसी के छोटे छोटे क्रीपर्स होते हैं जो ग्राउंड पे ग्रो होते हैं, पर जो एप्पल्स जो होते हैं वो ट्रीज पे ग्रो होते हैं, राइट. सो इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री, वो जो एप्पल है और वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, एप्पल्स ट्रीज के ऊपर ग्रो होता है. एज यू कैन सी ओवर हियर कि दिस इज एन एप्पल ट्री एंड ऑल द एप्पल्स आर ग्रोइंग ऑन द एप्पल ट्री. आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन, सी दिस आई एंड दिस डी, सो ये जो है वी विल रीड आउट लाइक आई वुड, राइट. आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी. तो वो जो बॉय है वो ऐसे सोच रहा है कि अगर शायद मैं एप्पल ट्री होता, ड्रॉप डाउन इट मीन्स नीचे गिराना, ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, वो अपने आप को बहुत ही ऐसे बता रहा है कि आई एम अ नाइस बॉय, तो मैं क्या करता कि मेरे जैसे जो नाइस बॉय है, नाइस इट मीन्स अ गुड बॉय, उसके ऊपर मैं वो जो एप्पल है वो ड्रॉप कर देता, वो गिरा देता. नाउ आई वुडंट स्टे देयर गिविंग नोबडी जॉय, I would fall down at once and say eat me my boy. अभी ये जो बॉय है वो ऐसे सोच रहा है कि अगर शायद मैं एप्पल होता ना तो फिर मैं सिर्फ
ऐसे ही ट्री के ऊपर नहीं रह जाता। गिविंग नो बडी जॉय मतलब वो जो बॉय है वो ऐसे सोच रहा है कि एप्पल्स ऐसे ही ट्रीज़ के ऊपर होते हैं तो उससे किसी को कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, वैसे ही वो वहाँ पे लटकते रहता है, तो नो बडी कैन ईट इट। सो ये जो बॉय है वो ऐसे सोच रहा है कि अगर शायद मैं एप्पल होता तो मैं वहीं का वहीं नहीं रहता, मैं क्या करता, सबको दे देता। आई वुड फॉल डाउन एट वंस, मैं सारा पूरा एक साथ ट्री पे से नीचे गिर जाता। एंड से ईट मी माई बॉय, और मैं क्या बोलता कि यू ईट मतलब मुझे खा लो, ऐसे करके ये जो बॉय है वो बोल रहा है। सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द इमेजिनेशन। ये जो बॉय है वो अपने आप को एज एन एप्पल दिखा रहा है और वो इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है कि अगर शायद मैं एप्पल होता तो मैं क्या करता। सो दिस इज़ अ वेरी स्वीट एंड शॉर्ट पोएम। सो हियर वी हैव completed this poem. So it is a very short poem like if I were an apple। वो जो बॉय है सिर्फ वही सोच रहा है कि अगर शायद मैं एप्पल ट्री होता तो मैं क्या करता। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी new words and the meaning and sentences. So here we are going to start with new words with its meaning and sentences. So the first word is APPLE, apple. So the meaning of this word is a round red colored fruit. राउंड रेड कलर का फ्रूट यू माइट हैव सीन, शायद आपने देखा ही होगा और आपने खाया भी होगा एप्पल, राइट, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. सो द सेंटेंस इज एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. सो आपने ये इट इज़ सेइंग कि रोज़ एक एप्पल अगर आप खाते हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. So again we will see the first word is APPLE, apple. So the meaning of that word is a round red colored fruit, right, as this girl is eating the apple. Sentence is an apple a day keeps the doctor away. So the next word BOY, boy, a male child, it means ladka. The sentence is I met a cute boy yesterday. मतलब yesterday में cute boy से मिला था या मिली थी. We'll see once again BOY, boy, which means a male child. The sentence is I met a cute boy yesterday. Yesterday means कल, बीता हुआ कल, what we call yesterday. Third one is EAT, eat, which means taken food. Eat मतलब खाना. खाना it means to take something, to take in food. खाना that is called eat. We should always eat our food slowly. हमें हमेशा जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो कैसे खाना है, we should always eat slowly मतलब धीरे धीरे चबा के खाना है. See once again EAT, eat, which means taken food, खाना. वी शुड ऑलवेज ईट आवर फूड स्लोली. हमें जब भी हम लोग खाना खाते हैं या कुछ भी चीज़ खाते हैं तो कैसे खानी चाहिए, वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे, और पूरा जो है प्रॉपर च्यू करके खाना है. नेक्स्ट इज DROP, ड्रॉप. द मीनिंग ऑफ ड्रॉप इज टू लेट समथिंग फॉल, गिरना, नीचे गिरना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप. डू नॉट ड्रॉप योर टॉयज़ हियर एंड देयर, मतलब आपके जो टॉयज़ है वो यहाँ वहाँ आपको नहीं गिराने हैं. यू शुड कीप योर टॉयज़ इन अ प्रॉपर प्लेस. विल सी वंस अगेन नंबर 4 DROP, ड्रॉप, विच मीन्स टू लेट समथिंग फॉल, कुछ भी गिराना. द सेंटेंस इज डू नॉट ड्रॉप योर टॉयज़ हियर एंड देयर, मतलब आपको आपके जो टॉयज़ है वो यहाँ वहाँ बिखेर के नहीं रखना है. यू हैव टू कीप योर टॉयज़ इन अ प्रॉपर प्लेस. Number 5 JOY, joy, which means इमोशन ऑफ हैप्पीनेस. जॉय मतलब हैप्पीनेस होता है, खुशी जब आपको बहुत होती है तो वी से दैट आई एम इन अ जॉय. जॉय इट मीन्स खुशी. ही जम्प विथ जॉय, वो खुशी से जंप कर रहा है. दिस बॉय इज जंपिंग विथ जॉय. विल सी वंस अगेन जॉय, इमोशन ऑफ हैप्पीनेस. जब भी आप खुश होते हो तो दैट इज कॉल्ड दैट यू आर इन अ जॉय. सो द सेंटेंस इज ही जम्प्ड विथ जॉय. ये जो बॉय है वो जंप कर रहा है जॉय से. सी फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, योर पेरेंट्स आर गिविंग यू योर सरप्राइज गिफ्ट, सो वट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट जंपिंग विथ जॉय. क्योंकि आप खुश हो तो आप क्या करते हो, यू स्टार्ट जंपिंग विथ जॉय. तो वो जो है एक खुशी जो होती है दैट इज कॉल्ड जॉय.
Next, let's start with the question and answers. Write question and answers. So the first question is, where is an apple? जो apple है वो कहाँ पे है? So the answer is, the apple is on a tree. जो apple है वो कहाँ पे है? Tree के ऊपर है. As you can see over here, the apple is on a tree. यहाँ पे बहुत सारे apples हैं, पर ये जो poem है, ये जो boy जो apple की बात कर रहा है, that is for an apple. So here, where is an apple? जो apple है वो कहाँ पे है? So the answer is, the apple is on a tree. Next is, वेयर इज़ द बॉय. यहाँ पे ये पोएम में जो बॉय है जो कि सोच रहा है कि इफ़ आई वर एन एप्पल, तो वो बॉय कहाँ पे है? सो द आंसर इज, द बॉय इज़ प्रॉबेबली सिटिंग और स्टैंडिंग अंडर अ ट्री. जो बॉय है शायद वो बैठा हुआ है ट्री के नीचे, या तो फिर वो खड़ा है जो एप्पल ट्री है उसके नीचे. अंडर इट मीन्स उसके नीचे खड़ा हुआ है. सो वेयर इज़ द बॉय, बॉय कहाँ पे है? सो द बॉय इज़ प्रोबेबली सिटिंग और स्टैंडिंग अंडर अ ट्री. जो बॉय है वो ट्री के नीचे बैठा हुआ है या तो फिर खड़ा हुआ है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस बॉय इज स्टैंडिंग नियर द एप्पल ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल. जो बॉय है अगर उसको एप्पल चाहिए, सो हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, तो उसे एप्पल कैसे मिलेगी? So the boy can get apple by climbing the tree. The simply, if you want something from tree, अगर आपको tree पे से कुछ भी चाहिए, so what you have to do, आपको क्या करना है? climb करना है. climb it means चढ़ना. so जो boy है तो वो कैसे वो जो apple ले सकता है? so the boy can get apple by climbing the tree. वो tree के ऊपर चढ़ के जो है apple ले सकता है. Now the next is exercise fill in the blanks. यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक. इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड डैश. सो फ्लाई और क्राई. इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर शायद मैं बर्ड होता या बर्ड होती तो मैं क्या करता? एज ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई. सो द आंसर इज ओवर हियर इज FLY फ्लाई. इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई. अगर शायद मैं बर्ड होता या बर्ड होती तो मैं फ्लाई करता. जैसे कि ये पोएम में जो ये बॉय है वो एप्पल के बारे में सोच रहा है कि इफ़ आई वर एन एप्पल, तो सेम वैसे ही इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द बर्ड, दैट इफ़ आई वर अ बर्ड सो आई वुड फ्लाई. नेक्स्ट इज, इफ़ आई वर अ बी आई वुड डैश. अगर मैं बी हूँ तो मैं क्या करूँगी? बज और चर्प. सो इफ़ आई वर अ बी आई वुड BUZZ बज. बज इट मीन्स हाउ द बीज स्पीक. जब भी ये जो बीज होती है वो कैसे गुनगुनाती है, सो दैट इज कॉल्ड BUZZ बज. सो विल सी वंस अगेन. इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई. इफ़ आई वर अ बी आई वुड बज. So here we have completed this poem. So we have seen the introduction and explanation, new words and the question answers, and this fill in the blanks. What you have to do is just go through this entire poem and try to enact the poem and try to speak out the poem, right? Thank you.